कि बॉर्डर स्मगलिंग दुनिया के तकरीबन हर ही मुल्क में मना है और इस पर सख्त कवानीन भी बने हुए हैं। बाज़ औक़ात पकड़े जाने की सूरत में सख्त सजाएं भी दी जाती हैं, लेकिन कुछ लोग अमीर होने की लालच में स्मगलिंग करने में कोई डर महसूस नहीं करते, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा पैसे बहुत ही कम अरसे में कमा लेते हैं। बाज़ औक़ात स्मगलर स्मगलिंग करने के ऐसे अनोखे तरीके बना लेते हैं कि जब बॉर्डर फोर्सेस इनको पकड़ती हैं तो वो खुद हैरान रह जाती हैं कि इस बंदे के खरनास दिमाग में ऐसे स्मगलिंग करने का आइडिया आया कैसे होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे स्मगलर्स के बारे में बताएंगे जिनको जब बॉर्डर अथॉरिटीज ने पकड़ा तो उनकी अशिया को स्मगलिंग करने के तरीके को जानकर वो खुद भी हैरान रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आम इंसान की सोच ऐसा सोच भी नहीं सकती कि दरख्तों के तनों को काट कर इनको इस नफासत से साफ किया जाए और इनमें खला पैदा किया जाए और इस खला के अंदर अशिया भर के इसे वापस पहले जैसा बंद कर दिया जाए। रशिया के एक स्मगलर ने इस आइडिया पर काम किया और बजरिया ट्रेन 25,000 सिगरेट्स के पैकेट्स 27 टन वजनी 55 टिम्बर के बड़े बड़े तनों में भरकर इसे बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश की। ये टिम्बर के 55 तने बाकी सही सलामत मौजूद तनों के साथ मिक्स कर दिए गए ताकि अथॉरिटीज को शक न हो सके। लेकिन एक शातिर ऑफिसर ने शक की बुनियाद पर इस सामान की डिटेल चेकिंग शुरू कर दी और एक तना ढूंढ लिया जिसे खोला जा सके। ये सब सामान तो जब्त हो गया, लेकिन ऑफिसर स्मगलिंग करने वाले के तरीके को जानकर इसकी दाद दिए बगैर न रह सके। गोल्ड इन अ शर्ट। आज भी दुनिया के काफी एयरपोर्ट्स पर छोटी मोटी स्मगलिंग करने के ऐसे काफी सारे केसेस पकड़े जाते हैं जिनमें लोग अपने कपड़ों के अंदर मुख्तलिफ अशिया को छुपा कर लेकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज्यादातर इस तरह की हरकतें लोग टैक्स बचाने की गर्ज से करते हैं। बांग्लादेश के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 लोगों को शक की बुनियाद पर रोका गया और डिटेल इंस्पेक्शन करने के बाद इनकी शर्ट से गोल्ड बरामद हुआ जो कि ये छुपा कर ले जा रहे थे। इन लोगों ने गोल्ड के छोटे छोटे बिस्किट्स अपनी शर्ट के अंदर सिलाई करवा के छुपाए हुए थे और इनकी शर्ट्स उतरवाने के बाद अथॉरिटीज ने इनके जूते भी उतरवाए तो इनके जूतों से भी गोल्ड के बिस्किट्स बरामद हुए। जब इंस्पेक्शन मुकम्मल हुई तो 2.5 किलो का गोल्ड इन लोगों के पहने हुए कपड़ों और जूतों से बरामद हुआ। अ मॉडल फैमिली। किसी भी एक्टिव क्रॉसिंग बॉर्डर पर मौजूद आम बंदा एक हैप्पी फैमिली की गुजरती हुई गाड़ी को देखकर ये सोच भी नहीं सकता कि ये लोग स्मगलर्स हो सकते हैं, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी बारीकियां ढूंढ लेती है कि स्मगलर्स बेचारे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। बॉर्डर फोर्सेस ने यूएसए से कनाडा जाने वाली एक फैमिली को गाड़ी पर लगे कुछ स्क्रैचेस देखकर शक की बुनियाद पर रोका और इसकी डिटेल इंस्पेक्शन शुरू कर दी। डिटेल इंस्पेक्शन के बाद गाड़ी की हर जगह से तकरीबन कैश के पैकेट्स बरामद होना शुरू हो गए। गाड़ी के बहुत से हिस्सों को जब डिटेल इंस्पेक्शन के बाद खोला गया तो जो टोटल कैश काउंट इसमें से बरामद हुआ वो $2,60,000 था, जो कि ये फैमिली गैर कानूनी तरीके से मासूमियत का ढोंग रचाकर स्मगल कर रही थी। ड्रोन स्मगलर्स। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे स्मगलर्स भी समझदार होते जा रहे हैं। जैसे कि जब ड्रोन्स मार्केट में नए आने शुरू हुए तो जेलों में छोटी मोटी चीजें स्मगल करने का रिवाज बहुत से क्रिमिनल्स के लिए आम हो गया था। काफी अरसे तक दुनिया के मुख्तलिफ जेलों में ड्रोन्स के जरिए मंशियात और मुख्तलिफ किस्म की अशिया मुहैया की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद दुनिया की तकरीबन हर जेल ने ही इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाल लिया। ये सोल्यूशन हर जेल ने अपने वसाइल और सहूलियात की बुनियाद पर बनाए हैं, जैसे कि एंटी ड्रोन शील्ड्स और ड्रोन हंटिंग। एंटी ड्रोन शील्ड्स जेल के गिरदोनुमा के 500 मीटर तक के एरिया को कवर करती हैं और अगर इस एरिया में कोई ड्रोन एंटर हो जाए तो उसके सिग्नल्स जैम हो जाते हैं और वो ड्रोन ऑफ होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन आज भी दुनिया में बहुत सी पुरानी तर्ज की जेलें मौजूद हैं जिनमें टेक्नोलॉजी शायद इतनी आम नहीं है और जहां पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स नहीं हैं और अभी भी वहां पर ड्रोन्स के जरिए चीजें स्मगल की जाती हैं। रेप्टाइल्स ऑन अ बॉडी। दोस्तों, कोई भी नायाब जानवर, परिंदा, मछली या रेंगने वाले जानवर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काफी महंगे दामों बिकते हैं और इस चीज से बहुत से स्मगलर्स वाकिफ भी हैं। ऐसा ही एक स्मगलिंग का वाकया नॉर्वे में पेश आया जब बॉर्डर पर मौजूद फोर्सेस ने एक आम आदमी को इस वजह से रोका क्योंकि उसके कंधे पर उन्हें एक छोटा सा पाइथन नजर आया। लेकिन जब ऑफिसर्स ने देखा कि कैसे इस शख्स ने आराम से उसे पकड़कर साइड पर फेंक दिया है तो उनका शक मजीद गहरा हो गया, क्योंकि एक आम इंसान के कंधे पर सांप हो और उसे बताया जाए तो इस चीज का सोच कर ही जान निकल जाती है तो ये इंसान नॉर्मल कैसे है। जब इस शख्स की डिटेल तलाशी ली गई तो इसके जिस्म से 14 पाइथॉन्स और 10 गेकोस बरामद हुए। पाइथॉन्स को इसने जुराबों में बंद करके अपने सीने से चिपकाया हुआ था और गेकोस को इसने अपने पैरों में मौजूद जुराबों के अंदर डब्बियों की सूरत में बंद किया हुआ था। शायद सीने पर मौजूद जुराबों में से किसी एक में से ये पाइथॉन निकल आया होगा और स्मगलर की बदकिस्मती ये कि उसी टाइम फोर्सेस के बंदे ने उसे देख लिया, नहीं तो वो बगैर किसी भी परेशानी के आराम से बॉर्डर क्रॉस कर लेता। सूटकेस। ये वाकया स्मगलिंग के तौर पर डिफाइन नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह स्मगलिंग से मिलती जुलती खबर बहुत ज्यादा नशर हुई थी।
मैक्सिको की सिटी पुलिस ने मारिया डेल को इस जुर्म पर गिरफ्तार किया कि वो स्मगलिंग करके अपने बॉयफ्रेंड जुआन रेमरीज को बजरिया सूटकेस जेल से फरार करवा रही थी। 2007 में रेमरीज को भारी मिकदार में गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में 20 साल की सजा हुई। 4 साल बाद रेमरीज की गर्लफ्रेंड मारिया ने इसको जेल से भगाने का प्लान बनाया और घरेलू एशिया एक सूटकेस में पैक करके रेमरीज को देने के बहाने जेल पहुंच गई। जब दोनों जेल के मिलने वाले कमरे में अकेले हुए तो मारिया ने फौरन सूटकेस को खाली करके इसमें रेमरीज को भर लिया और बड़े ही इत्मीनान के साथ वापस निकल पड़ी। लगभग आधी जेल को उनकी आंखों के सामने चकमा देते हुए जब मारिया आखिरी चेकिंग काउंटर क्रॉस करने लगी तो एक पुलिस वाले ने उसको रोक लिया और सूटकेस खोलने का कहा। काफी एक्टिंग और बहस के बाद जब सिक्योरिटी फोर्स ने सूटकेस खोला तो रेमरीज को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने से पहले काफी सारे लोगों ने जमा होकर इसकी मज़ाहिया तस्वीरें बनाई और फिर इसे और मारिया दोनों को जेल भेज दिया ताकि दोबारा कोई भी ऐसी हरकत ना करे। अ मैन इनसाइड अ कार सीट। स्मगलिंग की एक और मशहूर दास्तान 2001 में यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर की है, जहां गैर कानूनी तरीके से 42 साला मैक्सिकन रिका बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, बल्कि एक तरह से अपने आप को स्मगल कर रहा था। रिका अपने आप को कार की सीट की शक्ल में बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था और उसने इस माहिराना अंदाज से अपने आप को आंखों के सामने छुपाया हुआ था कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। इस सीट की जगह पर एक खास किस्म का फ्रेम बनाया गया था जिस पर रिका को बिठाकर इसके बाद उसे सीट कवर से सिया गया था और इस माहिराना अंदाज से कि बिल्कुल असली सीट की तरह। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इतनी मुशक्कत करने के बाद भी रिका की किस्मत उसका साथ ना दे सकी और अथॉरिटीज ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 94 आईफोन्स। चाइना के एक एक्टिव क्रॉसिंग बॉर्डर पर एक बंदे को उसकी अजीब तरह से चलने की वजह से रोका गया। इसके सारे सामान की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी ऐसा बरामद ना हुआ कि इसको ऑफिसर्स मजीद रोकें, तो इसीलिए उन्होंने इसे सॉरी कहकर रुखसत किया। लेकिन जैसे ये बंदा मेटल डिटेक्टर दरवाजे से गुजरा तो डिटेक्टर्स की बीप्स बजना शुरू हो गई। जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस बंदे के पास से 94 आईफोन्स बरामद हुए, जो कि इसने बड़े माहिराना अंदाज से अपने जिस्म पर चिपकाए हुए थे। उस टाइम चाइना में आईफोन्स पर शदीद किस्म की पाबंदी चल रही थी और कोई भी शख्स इनको ब्लैक मार्केट करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता था। शायद ऐसे ही सोचकर इस बंदे ने ऐसी कोशिश की, लेकिन सब बेकार चली गई। हमिंग बर्ड इन अंडरवेयर। ये सुनकर ही इतना अजीब लगता है तो करने वाले की सोच के बारे में क्या कह सकते हैं। शायद इस बंदे ने उस सांपो वाले का किस्सा नहीं सुना होगा, तभी ऐसी हरकत की। 2000 में फ्रेंच गुयाना के बॉर्डर को क्रॉस करते वक्त फोर्सेस ने नोट किया कि कतार में मौजूद एक शख्स थोड़ी देर के बाद बड़े ही अजीब अंदाज में अपना पिछवाड़ा आगे पीछे कर रहा है। जब इसकी डिटेल चेकिंग की गई तो पता चला कि इसने अपने अंडरवियर में 14 जिंदा हमिंग बर्ड्स बड़े ही आर्टिस्टिक अंदाज में पैक करके चिपकाए हुए थे। हमिंग बर्ड्स की दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काफी मांग है और ये काफी महंगे बिकते हैं। फोर्सेस ने इस बंदे को जेल भेज दिया और बर्ड्स को महकमा जंगलात के हवाले कर दिया ताकि इनके लिए कोई नया घर ढूंढा जा सके। अ ट्रक लोड ऑफ एमो। अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अक्सर जराइम पेशा लोग चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक चोरी का वाकया यूं मशहूर हुआ कि एक चोर गाड़ी चोरी करके बॉर्डर क्रॉस करते हुए जब चोरी की गाड़ी के साथ पकड़ा गया तो इसको अपने पकड़े जाने से ज्यादा गाड़ी की पिछली साइड खुलने पर हैरत हुई। जब गाड़ी आखिरी चेक पोस्ट क्रॉस कर रही थी तो एक ऑफिसर ने इस गाड़ी को शक की बुनियाद पर रोका, क्योंकि उसने एक दिन ही पहले इसी तरह की मिलती जुलती गाड़ी की चोरी होने की रिपोर्ट अपनी वायरलेस पर सुनी थी। गाड़ी को पकड़ने की पहली वजह इसकी ऑल्ट्रेशन थी, क्योंकि ऑल्ट्रेशन में इतने ज्यादा नट्स का इस्तेमाल नहीं होता। जब मजीद इंस्पेक्शन की गई तो इस गाड़ी से भारी मिकदार में असला बरामद हुआ। तो ये गाड़ी किसी स्मगलर की थी जिसने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इस गाड़ी की खास किस्म की ऑल्ट्रेशन